बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामुअलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग आज कंप्यूटर साइंस फ़र्स्ट ईयर का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। मेरे इल्म में ये बात है कि पिछले 1 साल से आपके कॉलेज में कंप्यूटर के प्रोफेसर साहब नहीं थे, तो अब आप पे और मुझ पे भारी ज़िम्मेदारी आयद होती है कि हम अच्छे तरीके से बग़ैर वक्त ज़ाया किए इस कोर्स को मुकम्मल करें, ताकि जो आपकी कमी रह गई है उसको भी हम आसानी से पूरा कर सकें। तो उसके लिए बेटा आपके ताउन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। जो कुछ मैं पढ़ाऊँ उसे अच्छे तरीके से आपने पढ़ना है। ऑनलाइन क्लासेस अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास ये रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल होंगे। आप आसानी से इनको बार बार देख के अपने कंसेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो बेटा मैंने आपको रात को ही जो है वो फ़र्स्ट ईयर की बुक सॉफ्ट फॉर्म में जो टेक्स्ट बुक है वो मैंने आपको भेज दी थी। ठीक है, ये कंप्यूटर साइंस की आपके पास फ़र्स्ट ईयर की बुक होगी। दूसरा बेटा आपने स्क्रीन रोटेशन जो है अपने मोबाइल की उसको ऑन करना है और वाइड स्क्रीन पे यानी मोबाइल को चौड़ाई में रख के देखना है। ठीक है, विड्थ वाइज मोबाइल को रखना है ताकि आपको जो लेक्चर है उसका टेक्स्ट है वो क्लियर नज़र आए। वरना आप उसको पोर्ट्रेट यानी सीधा रखेंगे मोबाइल को जिस तरह आम आप यूज़ करते हैं, तो टेक्स्ट का साइज़ छोटा हो जाएगा और आपको एग्जैक्ट जो है वो उसकी टेक्स्ट की समझ नहीं आएगी। ठीक है बेटा। बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इट्स ओवरव्यू। डियर स्टूडेंट्स, as you know that information is backbone of every organization. Uh, Information is the most precious commodity of today's day-to-day business. Everything evolves around it, whether it is education, medicine, history, geographical phenomena, sports research, etc. in everything. बेटा अभी भी आप लोग देख रहे हैं कि इंफॉर्मेशन ही की बेस पे डिसीजंस लिए जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल अभी हम कोरोना का अभी जो लेटेस्ट है कोरोना की सिचुएशन, इस पे देखा जाता है जी आज इतने नंबर ऑफ़ केसेस थे। ठीक है, और आज जो कर्व है पॉजिटिविटी की वो इतनी है। फॉर एग्जांपल आज पॉजिटिविटी की कर्व सपोज 8 है। ठीक है, तो हम कहते हैं जी बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है, लोगों को ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। करते करते जब ये कर्व इंशाल्लाह 1 से नीचे या 2 से नीचे हो जाएगी, हम कहेंगे अब हालात बेहतर हैं। ठीक है, अब जो है वो लोग इजीली मूव कर सकते हैं और मुख्तलिफ़ जो इदारे हैं वो अपना काम जारी रख सकते हैं। तो ये सारा किस पे था? ये इंफॉर्मेशन पे था। अगर इंफॉर्मेशन ही गलत होती, किसी भी पॉइंट पे रॉन्ग इंफॉर्मेशन मिले और उसकी बेस पे डिसीजन लिए जाएं, तो वो कितनी सेंसिटिव बात हो जाएगी। इसी तरह एक कंपनी जो है उसकी इंफॉर्मेशन जो है कैसे होगी कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की इनपुट आ रही हैं और एंड पे मैनेजमेंट डिसाइड करेगी। मैनेजमेंट उस डेटा को देखते हुए डिसाइड करेगी जी फ़लाँ डिपार्टमेंट में जो है वो ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, फ़लाँ डिपार्टमेंट में कम मेहनत की ज़रूरत है। ठीक है, फ़लाँ डिपार्टमेंट को हमें क्लोज़ कर देना चाहिए, ये नुकसान में जा रहा है, या इसको बेहतर करने के लिए हमें ये इक़दामात करने चाहिए। ठीक हो क्या बेटा? इसी तरह जो है एजुकेशन की मिसाल ले लेते हैं जी फ़लाँ इलाके में जो है वो लिटरेसी रेट कम है। ये क्या है? ये इंफॉर्मेशन इनपुट होती चली जा रही है और इसी की बेस पे जो है वो डिसीजंस हो रहे हैं। ठीक है, इसी तरह बेटा तो इससे हम क्या कहेंगे सिंपल वर्ड्स में कि इंफॉर्मेशन इज़ बैकबोन ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन। अगर राइट इंफॉर्मेशन एट राइट टाइम टू राइट पर्सन अवेलेबल होगी तो जो है वो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होगी। ठीक है बेटा, अब हम बात कर रहे हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अभी एक टेक्नोलॉजी की सूरत अख्तियार कर चुकी है। इंफॉर्मेशन क्यों? कंप्यूटर्स प्लस डाटा कम्युनिकेशन डिवाइसेस, इन्होंने इसको एक टेक्नोलॉजी बना दी है। अभी भी देखिए कोरोना की वजह से इदारे बंद हैं, लेकिन आपको ऑनलाइन लेक्चर रिसीव हो रहा है। दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी।
ठीक है, मुझे भी यहाँ से पता चल जाएगा किस किस लड़के को लेक्चर डिलीवर हो गया है, किस किस लड़के ने इसको व्यू कर लिया है। ये सारा क्या है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है बेटा। और मॉडर्न सिनेरियो अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का देखें तो उसमें जो है वो सेटेलाइट, फाइबर ऑप्टिक, मोबाइल फ़ोन्स, फैक्स मशीन, मल्टीमीडिया, हाइपर मीडिया, ई कॉमर्स वगैरह ये सारे इन्वॉल्व हैं। तो उसमें सबसे पहले जो हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात करते हैं दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? कि कंप्यूटर जो है वो उसमें थिंकिंग पावर हो, वो खुद से डिसाइड करेगा। ठीक है, उसमें डिसीजन पावर होगी। इसको हम कहेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है बेटा। उसके बाद वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, जो आप डिफरेंट वेबसाइट्स एक्सेस करते हैं, दीज आर वेब बेस्ड एप्लीकेशंस। फिर ई कॉमर्स, एम कॉमर्स एप्लीकेशंस है। ई कॉमर्स क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। आप लोग वेबसाइट से चीज़ें परचेज़ करते हैं या जो है कोई ट्रेडिंग थ्रू वेब हो रही है, उसको हम ई कॉमर्स कहते हैं। और अब इसका मॉडर्न जो है वो टाइप वो एम कॉमर्स है। ठीक है, मोबाइल कॉमर्स, जैसे आप दराज की एप्लीकेशन है, पाक व्हील्स है। ठीक है, इसी तरह से जो है कोई और बड़ी लेवल पे जो है मर्चेंट्स हैं वो ट्रेडिंग कर रही हैं थ्रू मोबाइल फ़ोन और थ्रू कंप्यूटर्स। तो ये ई कॉमर्स और एम कॉमर्स है। उसके बाद कंप्यूटर एनिमेशन है, जितने डिफरेंट ग्राफिक्स और डिज़ाइंस बनाए जाते हैं, दैट इज़ कंप्यूटर एनिमेशन। उसके बाद मल्टीमीडिया, हाइपर मीडिया एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग कंप्यूटर, ये डिफरेंट फील्ड्स हैं जो हम वन बाय वन आगे डिस्कस भी करेंगे। ठीक है बेटा। तो ये तो हो गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मॉडर्न सिनेरियो। यानी मॉडर्न सिनेरियो क्या है, इसने तकरीबन हर फील्ड में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने अपना जो है वो असर व रसूख कायम कर लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या हम अगर बात करते हैं जो है वो मेडिकल की फील्ड में, तो उसमें एमआरआई, डिजिटल एक्सरे वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें जो हैं, सीटी स्कैन, ऑल आर बिकॉज ऑफ दीज कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक हो गया बेटा। बैंकिंग सिस्टम है वो कितना इम्प्रूव हो गया। पहले एक बंदा एक ही ब्रांच में जाता था, वहीं से चीज़ें ख़रीद सकता, वहीं से जो है वो उसी ब्रांच में से ट्रांजैक्शंस कर सकता था, दूसरी ब्रांच में नहीं। अब जो है वो ब्रांच लेस बैंकिंग हो गई है। आप कहीं भी चले जाएं, किसी भी बैंक से आप जो है वो ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, एटीएम्स के थ्रू आप किसी भी बैंक की एटीएम को यूज़ करते हुए अपने अकाउंट को पूरी दुनिया में एक्सेस कर सकते हैं। किसी भी अकाउंट में, किसी भी अकाउंट से पैसे थ्रू आउट द वर्ल्ड यू कैन ईजीली सेंड एंड रिसीव। तो ये बेटा ऑल इज़ बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एजुकेशन में आप देख लीजिए, आपके ऑनलाइन टेस्ट, ठीक है, और अभी जो हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, ये सारे जो हैं आपकी ऑनलाइन आप एडमिशन ले रहे हैं। ठीक है, ऑनलाइन आपको रिज़ल्ट नज़र आ रहे हैं बोर्ड में, यूनिवर्सिटीज़ में। ये सारा क्या है, ऑल इज़ बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने हर फील्ड पे अपना रोल कर लिया है, वरना वो फील्ड जो है वो आप कहते हैं उसके बगैर वो हमें बहुत दूर नज़र आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आज मैं कहूँ जी कि ये बैंक है, फ़लाँ बैंक नया बना है, लेकिन इट डज़ नॉट प्रोवाइड इंटरनेट बैंकिंग, तो कोई बंदा उसमें अकाउंट ओपन करना नहीं चाहेगा। ठीक है, हालांकि वो बेसिक तो सारी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, आप मनी डिपॉजिट करा सकते हैं, विड्रॉ करा सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन आप उसको पसंद नहीं करेंगे। क्यों? जो है वो मॉडर्न इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, फील्ड को अडॉप्ट नहीं कर रहा। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा। उसके बाद है हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो बेटा आपने नोटबुक साथ रखी होंगी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करते चले जाया करें, और फिर आपने बुक को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, तो आप अपने कंसेप्ट क्लियर करते चले जाएं। ठीक है, रट्टे की तरफ नहीं जाना, आपको जिस तरह है ये बातें पता हों। आपसे अगर कोई पूछे कि हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है, तो आप उसको 2 से 3 लाइनों में एक्सप्लेन कर सकें। जैसे आप किसी को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, किसी को नहीं पता है, आप उसको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका छोटा भाई पूछता है, तो आप उसको इसी वर्ड्स में दें। आप इसको इस तरह से ना रखें कि मैंने ये याद करना है, रट्टा लगाना है और फिर मुझसे पूछा गया तो मैं लिख दूंगा। ऐसे नहीं करना, आपने अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं और उस तरह से आप चलते चले जाएंगे, इंशाल्लाह आपकी तैयारी हो जाएगी। तो बेटा हार्डवेयर क्या है, व्हाट इज़ हार्डवेयर? ठीक है, 2 टर्म्स हम कंप्यूटर में यूज़ करते हैं, एक हार्डवेयर है,
एक सॉफ्टवेयर। अभी मैं एक तीसरी टर्म भी बताऊंगा। ठीक है बेटा, हार्डवेयर क्या है। ठीक है जी, पहले हम हार्डवेयर को डिस्कस करते हैं। हार्डवेयर को हम अगर डिस्कस करें, दैट इज़ हार्डवेयर पे हम बात कर रहे हैं। हार्डवेयर क्या है बेटा कि all physical components that can be seen or touched, that is called computer hardware। ठीक है, तमाम कंप्यूटर के पार्ट्स जिनको आप देख सकते हैं या टच कर सकते हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं दैट इज़ कंप्यूटर हार्डवेयर। इसी तरह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। ठीक है जी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बेटा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर लॉजिकल थिंग है। ठीक है, फिजिकली आपको नज़र नहीं आती। ये क्या है, दीज आर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है जी, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, जब एग्जीक्यूट होती हैं तो कंप्यूटर आपको आपके रिक्वायर्ड रिजल्ट्स देता है। आप ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लिखते हैं और उसके बाद जो है वो इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होती हैं, तो हम कहते हैं दैट इज़ सॉफ्टवेयर। आगे से सॉफ्टवेयर की भी डिफरेंट टाइप्स हैं, लेकिन अभी आप बेसिकली जो है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, इनको आप जो है वो ज़हन में रखिएगा। और आप ये पूरा टॉपिक पढ़ने के बाद आपको एक क्वेश्चन का आंसर करना है, जो आपने मुझे लिख के उसकी तस्वीर बना के इसी ग्रुप पे पोस्ट करना है। दैट इज़ योर असाइनमेंट। ठीक है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मैं अब बताता हूँ आपको कि इनमें डिफरेंस क्या है। सबसे पहला जो है वो डिफरेंस है कि हार्डवेयर आर फिज़िकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, और जो सॉफ्टवेयर है दैट इज़ लॉजिकल। ओके, दीज आर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। यहाँ तक बेटा बात समझ आ गई। ठीक है जी, हार्डवेयर कैन बी सीन एंड टच्ड, सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी सीन और टच्ड। ठीक है बेटा, दो डिफरेंस हो गए। तीसरा डिफरेंस है हार्डवेयर, हार्डवेयर वियर आउट, यानी हार्डवेयर घिस जाता है, यूज़ के साथ साथ पुराना हो जाता है। सॉफ्टवेयर डज नॉट वियर आउट। ठीक है बेटा, सॉफ्टवेयर ऐसे नहीं होगा जी बहुत ज़्यादा यूज़ किया तो अब घिस गया। सॉफ्टवेयर जो है वो ऑब्सलीट हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल या उसमें चेंज आती है, आपको चेंज चाहिए, कोई टेक्नोलॉजी नई आ गई तो आपको उसमें चेंज चाहिए, तो आप कहेंगे अब मुझे ये वाला सॉफ्टवेयर चाहिए। टेक्नोलॉजी अपडेट हो गया, आप कहोगे अब ये सॉफ्टवेयर हो गया, लेकिन ऐसे नहीं होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर माइक्रोसॉफ्ट कोई आज भी 2001 यूज़ करना चाहता है अपने कंप्यूटर में तो वो कर सकता है, लेकिन उसको वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होंगी जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 में होंगी, या उससे एडवांस 2015। यानी हर ईयर उसमें जो है डिफरेंट अपडेट्स आती रहती हैं, तो उसके पास वो वाली फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होंगी। ठीक हो क्या बेटा। और हार्डवेयर क्या होता है बेटा, हार्डवेयर रिपेयर होता है। ठीक है, हार्डवेयर रिपेयर होता है। और सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं कि सॉफ्टवेयर की मेंटेनेंस हुई। अब मेंटेनेंस ऐसे नहीं होगी कि सॉफ्टवेयर की जी कि उसको ठीक करना शुरू हो गया, जी फलां पार्ट ख़राब हो गया तो वो ठीक करना शुरू कर दिया। मेंटेनेंस का मतलब है कि सॉफ्टवेयर में कोई अपडेट, कोई चेंज आप करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सिस्टम था छोटे लेवल का। फॉर एग्जांपल मैंने एक सॉफ्टवेयर बनवाया जी हाई स्कूल के लिए। अब मैं उसे अपडेट करना चाह रहा हूँ कि उसमें कॉलेज क्लासेस और ये सारी चीज़ें भी अकोमोडेट हो जाएं, या उसमें बायोमेट्रिक अटेंडेंस जो है वो इंटीग्रेट हो जाए। तो अब मैं कहूँगा दैट इज़ मेंटेनेंस ऑफ सॉफ्टवेयर, जो कि बेसिकली अपग्रेडेशन थी। ठीक हो गया बेटा। तो सॉफ्टवेयर में इस तरह से होता है, हार्डवेयर जो है वो रिप्लेस होता है या रिपेयर होता है। क्लियर होगी बेटा यहाँ तक बात। ठीक है, उसके बाद आप हार्डवेयर में एग्जांपल्स, हर डिफरेंस में आपने एग्जांपल्स लिखनी है। ठीक है, अगर हार्डवेयर की हम एग्जांपल्स लिखें तो आप मॉनिटर, कीबोर्ड, ठीक है, ये सारे जो हैं मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, ऑल दीज आर डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ हार्डवेयर। और अगर सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स लिखेंगे तो उसमें कौन कौन से आप लिखेंगे जी, फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, कंप्यूटर गेम्स, ये सारे क्या हैं, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो इस तरह से बेटा आपने 4 to 5 डिफरेंसेस लिख के
मुझे आपने व्हाट्सएप पे शेयर कर देने। आपने लिखने कॉपी पे हैं। आपने इस लेक्चर को 2 दफ़ा सुनना है अच्छे तरीके से, और उसके बाद आपने ये मुझे कॉपी पे लिख के देना है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ये एक क्वेश्चन है। इसके अलावा आपको जो है ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और जो हमने मॉडर्न स्नैरियो वगैरह है, इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। चाहे रट्टा आपने ना लगाया हो, लेकिन जितने अल्फाज में मैंने पूछा है वो आपको आना चाहिए। हो सकता है मैं क्लास के दौरान किसी को कॉल करके पूछ लूँ कि भाई ये बताओ मुझे, या मैं किसी का नाम ले लूँ कि ये रोल नंबर या ये फ़ोन नंबर जो है ये मुझे एक्सप्लेन करे, तो आपको वहीं पे फिर वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करना होगा। ठीक है बेटा? तो आपके ताउन की और आपकी मेहनत की बहुत ज़रूरत है, वरना हम सक्सेसफुल नहीं होंगे। थैंक यू बेटा। अल्लाह हाफिज़।